Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सलमा सैयद अभी आपको बताने के लिए जा रही हूँ, सेम से स्पीच मार रही हूँ, लेकिन अभी आपको एक बताना चाहती हूँ। कैसे लग रहा है मेरा वीडियो? कुछ सिखा रही हूँ, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ अच्छे वीडियोज़ डालने हैं तो प्लीज़ मुझे बता सकते हो आप लोग। इतना कंजूसी प्लीज़ मत करो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना बुरा सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट हेयर कट है हाफ फेदर। इसी को लेयर हेयर कट कहा जाता है। काफ़ी क्लाइंट्स आएंगे आपके पास और आपको कहेंगे लेयर कट करना है मुझे, या हाफ फेदर हेयर कट करना है, या इसी को बेस हेयर कट भी कहा जाता है। अब एक बेस हेयर कट इट मीन्स आगे अगर लॉन्ग हेयर के अंदर अगर आपको स्टेप्स ऐड करना है तब आप इसका बेस हेयर कट में भी बना सकते हो। तो इसीलिए इसको 3 हेयर कट का नाम कहा जाता है। हाफ फेदर, लेयर, फ्रंट लेयर भी कहा जा सकता है, बेस हेयर कट। ये बहुत ज़्यादा चलने वाला हेयर कट है। बस इसका जो टेक्सचर होता है, एक याद रखना है, जिस किसी को भी अगर आप सिर्फ हेयर कट करने वाले हो तो आपको बस मतलब स्ट्रेट टेक्सचर पे, बेबी टेक्सचर पे लेना है। सिर्फ हेयर कट करना है तो इतना कर कर छोड़ देना है तो। लेकिन अगर एडवांस हेयर कट के लिए, बेस हेयर कट के लिए ले रहे हो तो आप एनी टेक्सचर, इट मीन्स थोड़े से करली हेयर रहेंगे लॉन्ग लेयर के अंदर, लॉन्ग हेयर्स के अंदर आप स्टेप विथ लेयर दे रहे हो, तब आप इसका बेस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो हेयर कट जो हाफ फेदर है, ये बस हेयर कट करना है आपको, तो आपको टेक्सचर स्ट्रेट एंड वेवी देखना है। लेंथ अगर देखा जाए मीडियम टू लॉन्ग, एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ कि मीडियम से लंबे बालों तक का कोई भी अगर क्लाइंट आता है उन पे हम लोग हाफ फेदर हेयर कट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट के हेयर थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्लाइंट को पूछना है हमें फेदर कट करते हुए, एक याद रखना है, जब बेस हेयर कट बोलकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिन लेवल से नीचे होना चाहिए, क्योंकि आप बस फेदर कट कर रहे हो। लेकिन अगर आप मतलब हाफ फेदर की बात कर रही हो कि जैसे सिर्फ आपको हाफ फेदर हेयर कट रखना है, फ्रंट का लुक अगर देना है तो चिन से नीचे की तरफ कट करना है, क्योंकि जैसे बाल ड्राई हो जाएंगे चिन लेवल पर आ जाएगा। ये फेदर का लुक बहुत अच्छा और पॉइंटेड नज़र आता है। सेकेंड थिंग, जैसे बेस हेयर कट में अगर आप हाफ फेदर यूज़ कर रहे तो पीछे के बालों की जितनी भी लेंथ होगी उसके हाफ से ज़्यादा आपको फेदर खींचना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीछे के बालों की लेंथ इतनी है तो हम लोगों को जैसे नोज़ पे ये कट हो जाता है हेयर कट, तो नोज़ लेवल पे इस हेयर के हाफ से ज़्यादा बालों को खींचना है, देन कट करेंगे। उसके बाद फिर वो हमारा गाइडलाइन का काम करेगा। ये बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हाफ फेदर आपका प्रैक्टिकल भी वीडियो होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर सिर्फ हमें हाफ फेदर हेयर कट करना है तो फ्रंट के बाल हमारे चिन लेवल से नीचे की तरफ आएंगे, जो इतना होने के बाद ब्लो ड्राई या नेचुरली ड्राई होने के बाद इतने नज़र आएंगे। पीछे के बाल आपको जितने बड़े रखने रख दीजिए। लेकिन अगर आपको बेस हेयर कट मतलब उसके बाद एडवांस कोई हेयर कट देना है तो फेदर, आपका जो फ्रंट फेदर है, ये गाइडलाइन का काम करता है। और उस गाइडलाइन को हमें पीछे के जो भी बाल रहेंगे उससे हाफ से ज़्यादा बाल लेना है, क्योंकि गाइडलाइन फिर पीछे के जो लेंथ है वो मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प होती है। सेकेंड थिंग, टेल के जैसा नहीं नज़र आता है। अगर हम लोगों ने सामने से शॉर्ट किए, इसी गाइडलाइन से हम लोग चल रहे पीछे के बाद, फिर वो शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, अगेन टेल की तरह हमको नज़र आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमको याद रखना है। और मुझे लग रहा है मेरी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई। सिर्फ फेदर कट, चिन के नीचे कोई अगर बेस हेयर कट में दे रहे, हाफ से ज़्यादा फेदर खींचना है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोगों को देखना है ब्लो ड्राई सेटिंग। ब्लो ड्राई सेटिंग एक याद रखिए, इन हम लोगों को देना है, इन स्ट्रेट, ये हम लोग फेदर के अंदर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बेस हेयर कट कुछ दे रहे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का ब्लो ड्राई सेटिंग देंगे। स्ट्रेट और इन दोनों ब्लो ड्राई सेटिंग देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।